मणिपुर के जंगल में एक खतरनाक भेड़िया रहता था। पूरे जंगल में खौफनाक भेड़िया का डर छाया हुआ था। जंगल में नदी के किनारे दो जानवर घास खाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हिरनी, जल्दी जल्दी घास खा लो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ हिरन जी, मुझे भी डर लग रहा है, कहीं भेड़िया आ ना जाए। चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। इतने में ही भेड़िया वहाँ आ जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अपना पेट भर रहे हो और बच्चों की भी सोच रहे हो? अच्छा, महाराज, हम और हमारे बच्चे आज सुबह से कुछ नहीं खा पाए हैं। हम बच्चों से कह कर आए थे कि हम उनके लिए खाना लेकर लौटेंगे। भूखा तो मैं भी हूँ और मेरे बच्चे भी उतने ही भूखे हैं। तो महाराज कृपया हमें मत खाइए, हम सिर्फ खाने के लिए आए थे। मेरा और मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा? अब तुम दोनों को ही अपना शिकार बनाऊंगा। आज के शिकार तुम दोनों ही तो हो। महाराज अपने पीछे देखिए, कोई खड़ा है। भेड़िया पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। में ही वे दोनों भाग जाते हैं। मुझे धोखा दिया, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। जितना मर्जी भाग लो, आज बच नहीं पाओगे मुझसे। मुझसे तेज थोड़े ही ना भाग पाओगे। भेड़िया भी उनके पीछे भागता है। हिरन और हिरनी एक गुफा के पीछे छुप जाते हैं। हिरनी, तुम यहाँ से भाग जाओ और जाकर बच्चों को देखो, उनका ध्यान रखना। हिरन जी, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जाओ यहाँ से, भेड़िया अभी आ ही जाएगा। देखो हिरनी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा बच्चों का ध्यान रख सकती हो, लेकिन तुम्हें जाना होगा। अब जल्दी निकलो, यहाँ से चली जाओ। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। हिरनी वहाँ से तेजी से भाग जाती है। वहाँ भेड़िया आ जाता है और हिरन पर हमला कर देता है या हिरन को मार देता है। दौड़ती हुई बच्चों के पास गई और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहाँ से। यह जंगल छोड़कर हमें दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन माँ, पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा पर भेड़िए ने हमला कर दिया है, उसने उन्हें मार दिया है। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ठीक है मम्मा, चलो। वहाँ अचानक टप्पू बंदर आ जाता है। रुको बहन, भेड़िए के डर से तुम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे ये भाई अभी जीवित है। भैया, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ। आज मंगलवार है और मुझे बजरंग बली को गुड़, चना और केला का प्रसाद चढ़ाना है। बस मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है भैया, मैं कुछ देर यहाँ रुक जाती हूँ। हिरनी टप्पू बंदर के कहने से थोड़ी देर रुक जाती है। बंदर भागकर चला जाता है और थोड़े ही समय में पूजा कर लेता है। 1 घंटे बाद सभी जानवरों की जंगल में बैठक हुई। देखो भाइयों, आज हिरनी भेड़ियों के डर से अपने बच्चों के साथ ये जंगल छोड़कर जा रही है। अगर आज हम सब एक नहीं हुए तो कल हमें भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। कल की क्या बात कर रहा है भाई? मुझे तो लगता है कि हमें आज ही ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या? हाँ भाई, हम सब जीना चाहते हैं, हमें अभी नहीं मरना है। डर कर जीना भी क्या जीना होता है? हाँ, यहाँ हर कदम पर मौत मंडराती है। शेर से बचेंगे तो भेड़िया मार देगा और भेड़िए से बचेंगे तो शिकारी मार देगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब यहाँ से एक साथ इस जंगल को छोड़ देते हैं। वो बंदर सभी जानवरों को जंगल नहीं छोड़ने के लिए समझाता है। देखो भाइयों, किसी भी हाल में जंगल छोड़कर मत जाओ। मेरे पास भेड़िए से बचने की एक तरकीब है। अच्छा, वो तरकीब क्या है? मैं खुद भेड़िए से मिलकर बात करूँगा। अरे टप्पू चाचा, आप पागल हो गए हो क्या? भेड़िया के एक ही झटके से आप मारे जाओगे। अरे गरीबों के आमिर खान, पहले पूरी बात तो बताने दो। हाँ तो भाइयों, मैं भेड़िए से बैठक करूँगा और शिकार करने का एक नियम बनवाऊंगा। बताओ तुम लोग तैयार हो या नहीं?
नियम? कैसा नियम? नियम ये होगा कि भेड़िया सिर्फ बूढ़े और बीमार जानवरों का ही शिकार करेगा। बच्चों और मादाओं को वह बिल्कुल नहीं मारेगा। यह तो बहुत अच्छा नियम है, लेकिन क्या भेड़िया मानेगा? भेड़िया तो क्या, उसका बाप भी मानेगा। टप्पू की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगती है। आज की बैठक की सारी बातें मैं भेड़िए को बता दूंगी। इससे उसका भरोसा जीत लूंगी। कम से कम उसके कहर से तो मैं बच जाऊंगी। अब तो मेरा काम बन गया। हे। फिर लोमड़ी बैठक के दौरान ही भेड़िया के पास जाने के लिए बड़ी ही होशियारी से निकल पड़ती है। महाराज की जय हो। मौत का दूसरा नाम हूँ मैं, और तुम मेरे ही पास चली आई। डर नहीं लगता मौत से? डर लगता है महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। दरअसल मैं आपकी चमची बनना चाहती हूँ महाराज। जंगल की सारी खबरें आप तक पहुँचाती रहूंगी। बदले में बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी जान बख्श दें। फिर लोमड़ी जंगल में हुई बैठक के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो अब जंगल में कानून बनेगा। सबको भड़काने वाला वही है ना, टप्पू। आने दो उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि कभी फिर भेड़िया से पंगा लाने नहीं लेगा। लोमड़ी खबर देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी जानवर भेड़िया के पास आ जाते हैं। भेड़िया महाराज की जय हो। हाँ वे लंगूर, क्या बात है? किस लिए सबको यहाँ लेकर आया है? महाराज, दरअसल हमें आपसे एक गुजारिश करनी थी। गुजारिश? गुजारिश यही है ना तुम्हारी कि तुम लोग जंगल में शिकार के लिए कानून बनाना चाहते हो? बोलो, यही गुजारिश है ना? थोड़ी देर पहले हुई मीटिंग की सारी बातें भेड़िया को कैसे पता चल गई, यही बात सोचकर सारे जानवर अचंभित हो जाते हैं। अच्छा, तो चौंक गए कि मुझे मीटिंग की सारी बातें कैसे पहले ही पता चल गईं। और तुम बच्चों और औरतों को ना मारने के बारे में कानून बनाने की सोच रहे हो ना? मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सबको मारूंगा, सबको। यह सुनकर टप्पू बंदर सभी जानवरों की तरफ देखने लगा, लेकिन लोमड़ी कहीं नजर नहीं आई। अरे, इसका मतलब लोमड़ी नजर नहीं आ रही। लोमड़ी ने ही भेड़िए को सब बताया होगा। अब देख मैं तुम्हें कैसा मजा चखाता हूँ, लोमड़ी की बच्ची। महाराज, आप तक जो खबर पहुँची है वह अधूरी है। क्या मतलब? आप चालाक है तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि मीटिंग की सारी बातें आपको उस लोमड़ी ने बताई होगी। हाँ, उसी ने बताई मुझे। लेकिन महाराज, लोमड़ी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी, ये कानून बनाने की बात उसी लोमड़ी ने हमसे कही थी। क्या मतलब? मतलब यह महाराज, अगर कानून बन जाता तो आपका पहला शिकार लोमड़ी का बूढ़ा दादा बनने वाला था। अपने दादा को बचाने के लिए लोमड़ी ने हमारे साथ डबल गेम खेला। कानून बनाने के समय वह हमारे साथ थी और कानून न बने इसके लिए वह आपके साथ हो गई। अच्छा, तो वो लोमड़ी मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रही थी। हाँ, अब अगर सबसे पहले कोई मरेगा तो वो लोमड़ी। आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। महाराज, लोमड़ी को मत मारिए, उसे माफ कर दीजिए। वैसे भी शिकार का कानून बनने के बाद लोमड़ी के दादा को ही मरना है। अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं बूढ़े और बीमार जानवरों को खाकर जल्दी मर जाऊं और तुम्हारा पीछा छूटे। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा कानून। अगर मेरा दिमाग खराब होने से पहले तुम सब यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। भाग जाओ। भेड़िया से डरकर सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन भेड़िया लोमड़ी को मारने के इरादे से निकल पड़ता है। महाराज, आप खुद चलकर यहाँ आ गए, भला मुझे बुला लिया होता। शिकार करने के लिए तो खुद ही आना पड़ता है लोमड़ी रानी। महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, क्या आप मुझे मार देंगे? हाँ,
क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है और अब तुम मेरे हाथों से मरोगी। यह क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने आपको बेवकूफ बनाया है? कानून बनने के बाद तुम्हारा दादा ही मेरा पहला शिकार बनने वाला था ना। तुम्हें क्या लगता है झूठ बोलकर अपने दादा को बचा लोगी? अब तुम और तुम्हारे दादा दोनों मरेंगे। महाराज मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? महाराज मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। और पलक झपकते ही भेड़िया लोमड़ी को मार देता है। महाराज मेरे दादाजी तो हैं ही नहीं, मैं भला किसे बचाने के लिए आपसे झूठ बोलती? मुझे धोखा दिया, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। समय बाद टप्पू सबको इकट्ठा कर लेता है। इतने में ही भेड़िया वहाँ आ जाता है। तुम सब चाहते हो ना जंगल में कानून बने? हाँ महाराज। मैं भी तो यही चाहता हूँ। भेड़िया की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। ही भेड़िया कहता है, और ये कानून कल से लागू होगा और यही मेरी शर्त है। और आज मैं इस टप्पू का शिकार करूँगा। यह सुनकर सभी जानवर घबरा जाते हैं। अगर तुम सब अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस बंदर को छोड़कर भागो यहाँ से। भेड़िया की धमकी सुनकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको भाई लोग, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। उसके खौफ से कोई भी टप्पू बंदर की बात नहीं सुनता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया टप्पू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मौके की नजाकत समझकर टप्पू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अरे बजरंगबली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे बजरंगबली, ये भेड़िया तो मुझे किसी भी तरह मार ही देगा। मुझे बचा लो, इस जंगल में मैं ही आपका एकमात्र भक्त हूँ। अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ टप्पू बंदर अंत में बजरंगबली की मूर्ति के पास पहुँच जाता है। हे बजरंगबली, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, कृपया करके मेरी जान बचा लीजिए। ए बंदर, ये पत्थर की मूर्ति तुझे कैसे बचाएगी? इससे बेहतर है खुद ब खुद मेरे कदमों में गिरकर माफी मांग ले, शायद मैं तुझे छोड़ दूं। अरे घमंडी, क्या तू खुद को भगवान से ही बड़ा समझता है? हे बजरंगबली, अगर आज आपने मेरी जान नहीं बचाई तो इस जंगल में सबका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। कृपया करके कोई चमत्कार दिखाइए। भेड़िया जैसे ही टप्पू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसी क्षण बजरंगबली मूर्ति से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। टप्पू फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बजरंगबली को देखकर टप्पू बहुत खुश हो जाता है। भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे भेड़िया? तभी बजरंगबली अपनी गदा फेंक कर मारते हैं। टप्पू, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सभी जानवर जंगल में हंसी खुशी रहते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए लीडर बन रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम सब डर कर भाग जाओगे तो मैं कभी तुम्हारा लीडर नहीं बनता। टप्पू भाई, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। टप्पू, हमें भी माफ कर दो, अब से हम सब मिलकर रहेंगे। टप्पू, अब तुम हमारे दोस्त ही नहीं हमारे लीडर हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। टप्पू, चाहे जंगल में कैसी भी मुसीबत आए, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम अकेले नहीं हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। मैंने तुम सबको माफ कर दिया। आज से हम सब दोस्त हैं, कोई अकेला नहीं रहेगा, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। और सुनो, अगर फिर कभी डर लगे तो याद रखना, टप्पू तुम्हारे साथ है। और फिर सभी जानवर जंगल में हंसी खुशी रहते हैं। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।